हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्याम फंडामेंटल में। आज मैं आपको बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें, इसे आप कह सकते हो जनरल नॉलेज, जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये इतना जनरली अगर आप किसी का साइंस वीक है तो इसे आप समझ सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फूड के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फूड, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने फूड को क्लासीफाई कर रखा है किसमें। फूड कैन बी क्लासीफाई इनटू, पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तो ये वो फूड कंपोनेंट होते हैं जिनको खाने से आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि आप इन्हें खाओगे तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इस जनरली इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स कहने का ही रीज़न क्यों है, क्योंकि इनको खाने से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर सेकंड है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन ये वो फूड कंपोनेंट है जिनको आपके बॉडी में मसल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अगला है मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन जो होते हैं ना, हमें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड कहने का रीज़न ये है कि ये हमारे बॉडी में जो फूड जाने के बाद हमारी बॉडी को बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति देती है। ठीक है ना, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है। उसके बाद देखें कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आपको पता है हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये फूड हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इसे मैक्रो कहते हैं। एंड माइक्रो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत कम चाहिए होता है। तो विटामिन्स, मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। है क्या? अगला है कार्बोहाइड्रेट। प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है ये CxH2O ब्रैकेट में Y। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए इन तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है। ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर आपने ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है देखो, गौर से देखना आप इसमें। इसमें सी पे एक्स, एक्स का मतलब ये कोई नंबर हो सकता है। नंबर होने को 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे वाई का नंबर मतलब भी यही है, कुछ कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखो, दोज दीज प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी है। ये फूड हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बेसिक यूनिट इन सिंपल शुगर मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड। आप आगे जाके पढ़ोगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक बोल सकते हो कि पॉलीसेक्राइड है। देखो कि देखो, मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। एक सिंगल सेल, वो एक सिंगल, अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये बेसिकली मल्टी सेल्ड, या बोल सकते हो कि पॉली, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है ना। उसी तरह से जो ग्लूकोज होता है वो एक सिंगल यूनिट है, तो हम उसे बोलते हैं ये मोनोसैकराइड है। देखो, मोनो का मतलब सिंगल या वन, और सैकराइड का मतलब शुगर। ठीक है, तो ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड है। जब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो क्या बनाता है? पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखेंगे C6H12O6। गौर से देखो, C6 मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा? 6 आएगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा है H12O6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे 6 होगा, तभी जाके 6, यहाँ पे H पे 2 है, तो 6 2 12 आ गया, और वो O सिंगल कुछ नहीं था, तो O मिल के 6 बन गया। ठीक है, अब 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम 1 ग्राम शुगर खाएंगे और ग्लूकोज खाएंगे तो हमें इतनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट अबाउट 45% ऑफ कैलोरी इन मोस्ट डाइट। बोलने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो डाइट होती है उसमें 45% जो कैलोरी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है हमें। उसका देखो, ये इंपॉर्टेंट है। लिवर कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। होता कुछ ऐसा है कि हम फूड खाते हैं। ठीक है, जो हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो फूड जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है।
हम अब डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। फिर उस सिंपल फॉर्म का जो फूड है ना, वो हमारे सेल में जाएगा और सेल में एक प्रोसेस होती है जिसके दौरान हमारा सेल क्या जनरेट करता है, एनर्जी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज हो तो यार हमें इतनी एनर्जी की जरूरत, तो वो ग्लूकोज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो फॉर्म कौन सा है? वो फॉर्म है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो याद रखना, लीवर कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। लीवर हेल्प करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में। ठीक है। आगे, कार्ब glycogen is called animal starch because it formed in animal not in plant. It is stored in liver and muscles. देखो, बोलना चाह रहा है कि जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल का स्टार्च है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपने बात देखी होगी कि जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है। प्लांट को भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो प्लांट को जो फूड की जरूरत पड़ती है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजता है। पर जो एक्सेस फूड बन जाता है तो प्लांट उस फूड को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है स्टार्च। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में सेम, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ठीक है ना। तो बस और ये कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो देखो भाई, एक होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब सिंगल यूनिट। ऐसे बहुत सारे यूनिट मिलेंगे तो बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी कैन मेक यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑनली बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करती है जनरली मोनोसैकेराइड की फॉर्म में यूज़ करती है। ठीक है ना। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो उस पहले कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में तोड़ती है। और सिंपल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। फिर वो ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है, वो पायरुवेट में टूटता है, फिर वो पायरुवेट आगे जाके फिर फाइनली हमारी बॉडी क्या, हमारा सेल क्या जनरेट करता है? एनर्जी। ठीक है ना। तो देखो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रूट जूस, जैसे जैसे हम मान लो जनरली गर्मी समय में क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि ग्लूकोन डी पी लो, या जनरली जो एथलीट्स होते हैं वो जो प्लेयर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम कुछ बोतल में पीते रहते हैं। जनरली क्या होता है, वो सिंपल फॉर्म ऑफ ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना। तो हमारी बॉडी किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करती है? तो वो फॉर्म कौन सा होता है? वो होता है मोनोसैकेराइड। ठीक। आगे, अब अगला क्या है? डाइसैकेराइड। जब दो तो बनेगा डाई। देखो, डाई का मतलब हो जाता है क्या? डाई का मतलब टू, और सैकराइड का मतलब तो बताइए, शुगर होता है। ठीक है। अब उसको ये फॉर्मूला देखो, C12H22O11, हमने पढ़ा है ना, क्या होता है वो? CxH2O y। तो यहाँ पे x क्या होगा? यहाँ पे x होगा 12, और बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे y क्या होगा? y होगा यहाँ पे 11। तो जब 11 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 22, और वो तो सिंगल है तो 11 हो जाएगा। ठीक है। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो ये जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है, ये डाइसैकेराइड फॉर्म है। ठीक है ना। तो अब अगला आता है पॉलीसैकेराइड। तो जनरली आपको पता है, स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे हैं। तो ये सब ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। सारे तो नहीं, मतलब सबके अलग अलग फॉर्म है, पर अभी नहीं, हमें बस रखें। तो पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल क्या क्या है? स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। थैंक यू।